जो राम रहीम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम रहीम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बेटा बचाओ बेटा छुड़ाओ, बेटा बचाओ बेटा छुड़ाओ, बेटा बचाओ। राम रहीम को लाए हैं, राम रहीम को ले आया, राम रहीम बाबा जी फिर से बाहर आ गए। चुनाव आ गया तो बाबा भी आ गया। बस अब कभी कभी तो हमको ऐसा लगने लगता है ये बाबा नहीं है, ये चुनाव आयुक्त हैं। भाई जब भी चुनाव आता है तो बाबा आ जाता है, तो ऐसा लगता है चुनाव करवाने ही आया, चुनाव हो ही नहीं सकते बाबा जी के बिना। इम्पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। जैसे मोदी जी हैं तो मुमकिन हो जाते हैं ना, जैसे बाबा जी का बाहर आना जो मुमकिन हो गए, तो भाई साहब बिना बाबा जी के चुनाव मुमकिन ही नहीं है। 4 साल में 12 बार आया जेल से बाहर बाबा जी जो भाई साहब, 4 साल में 12 बार। जब भी चुनाव आते हैं ना भाई साहब, 8 बार ऐसा हुए हैं जब चुनाव हो रहे थे और चुनाव से बिल्कुल पहले बाबा जी जेल से बाहर आ गए। 12 बार, मतलब हर साल 3 बार जेल से बाहर। और कैसा कैसा लोग तो जेल में सड़ रहा है, वैसा हुआ ही नहीं सकता। और बलात्कारी हत्यारा जो जेल से, वो हम आगे बताएंगे किस वजह से हमरा शेर ऐसा काहे कर रहा है। हमरा शेर मोदी जी किए हैं तो कुछ सोच के ही किए होंगे, मोदी जी निकालें तो कुछ सोच के ही निकाले होंगे। सिर्फ इस बात पे भरोसा रखो आप लोग, हम भगत लोग की तरह। जो हम आगे बताएंगे कौन सा काब किस वजह से निकालें। मतलब जब भी अगर आपको बाबा जी जो जेल से बाहर आते हुए दिखाई देना तो समझो कहीं चुनाव हो रहे हैं। जैसे हमरे शेर को देख के पता लग जाता है कि कौन से स्टेट में चुनाव है। जिस भी स्टेट का चक्कर लगाना शुरू कर दे हमरा शेर तो समझो वहीं पे चुनाव है। बहुत सारा चीज होता है ना ऐसे जिससे पता चल जाता है भाई कौन सा फल आ गए हैं सर्दी में, कौन सा फल आते हैं, वो फल आ गए तो समझो सर्दी आ गए। या किसी पौधा पे फूल आ जाते हैं जब, तो उससे भी पता चल जाते हैं कि भाई कौन सा मौसम आ रहे हैं। तो ऐसे ही बाबा जी को जेल से बाहर आते देख के पता चल जाते हैं कि कहीं पर चुनाव होने वाला है। ये पहचान है और ये मास्टर स्ट्रोक भी है और ये पावर भी है भाई साहब। इससे पता चलता हमरा शेर भाई साहब कितना पावर। इस वजह से भाई साहब 56 बार ताली बजाओ कम से कम। हमें बाबा जी जो बार बार आ रहे हैं 56 बार, और 56 बार नहीं बजा सकते तो कम से कम 12 बार तो बजा ही दो कम से कम। का कि वो 12 बार बाहर आ गए ना बाबा जी, बलात्कारी बाबा जेल से 12 बार बाहर आ चुका है, तो कम से कम 12 बार तो ताली बजाना ही चाहिए आप लोग को। 56 इंच के पावर हैं भाई साहब, 56 इंच के पावर। बार बार बलात्कारी हत्यारे को जेल से बाहरने वाले भाई साहब जिगर चाहिए भाई साहब, जिगरा चाहिए ऐसा काम करने को भाई साहब। 56 इंच का छाती चाहिए, कोई नॉर्मल नेता नहीं निकाल सकता किसी भी बलात्कारी हत्यारे को बार बार जेल से बाहर। ही जय लिब्रांडो बकवास करता रहता है, ये मोदी बलात्कारी हत्यारे को बार बार जेल से बाहर काहे निकालता है। ये रिश्ता का कहलाता है, ये रिश्ता का कहलाता है, का कहलाता है, का कहलाता है। महिला सम्मान पे भाषण नहीं सुने मोदी जी का? कैसा बढ़िया भाषण देते हैं महिला सम्मान पे, नारी के इज्जत पे, नारी का सम्मान पे। वो जो ये बाबा जी जो वो बीजेपी को वोट देने का जो अपील कर देते हैं, वो इसका मतलब ये है कि बीजेपी का सपोर्टर जो बलात्कार का भी सपोर्टर है, बलात्कारी को भी सपोर्ट करता है, बलात्कार को भी सपोर्ट करता है। बीजेपी का ही ऐसा कहे वो हम बोल लेते ना, वो बाद में बताएंगे। भाई साहब आप लोग भाषण सुनो, हमरे शेर का भाषण सुनो कि हमरा शेर महिला को कितना इज्जत देता है, महिला का कैसा सम्मान करता है। भाई साहब भाषण सुनो। लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा? कमाल है। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा? हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। ये हंसी के बाद कहां से आ गया अचानक? हम तो भाषण सुना रहे थे, पता नहीं फोन रोजमर्रा की जिंदगी में हंसी पे ध्यान मत दो। नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। हंसी का बात कहां से आ गए? खराबी आ गए का? आप लोग भाषण सुनो, आप लोग वो हंसी पे ध्यान मत दो। काहे आ रहे थे वो बीच में, हंसी कैसे आ गए? भाषण पे फोकस करो आप। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो। पता नहीं हमें कहाँ खराबी हो रही है, हंसी के बाद कहाँ से आ जाते हैं बीच में। हम तो अपने शेर का भाषण सुनाना चाह रहे हैं भाई साहब। हाँ भाषण अपनी बहनों बेटियों की पीड़ा को ऐसा भाषण कोई और दे सकता है? कोई भाई देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध
अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। अरे वाह, कहा हो रहे हैं बीच बीच में, ये हंसी का बात कैसे आ जाते हैं हमरे सिर पर डिस्टर्ब करने को। हमरा सिर पर इतना बढ़िया भाषण चल रहे होते हैं, पता नहीं कहा खराबी आ रहे हैं हमरे फोन में। ये लिब्रांडू राजेश को वायरस तो नहीं घुसा दिया हमरे फोन में, पता नहीं कहा। हाँ, ई वाला भी बहुत बढ़िया भाषण है, महिला सम्मान पर। साथियों, महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। वायरस घुस गए हमरे क्या? वो दूसरे चीज पे ध्यान मत दो आप, सिर्फ मोदी जी के भाषण पे ही फोकस करो भाई साहब। ऐसा भाषण दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता, महिला सम्मान पे भाषण। मैसेज एकदम साफ जाना चाहिए, ये पाप अक्षम्य है। अरे सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन जीवन की रक्षा और नारी गरिमा की रक्षा इस समाज के रूप में भी और सरकार के रूप में भी हम सबका बड़ा दायित्व है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो कदम उठाया है बहुत ही गजब का कदम है। पता नहीं कहाँ हो जाते हैं हमने मोदी जी के महिला सम्मान पे इतना बढ़िया भाषण के बीच में हंसी कैसे आ जाते हैं बाबा जी के, समझ में नहीं आ रहे कैसा वायरस आ गए फोन में। आप लोग तो भाई साहब ये सुनो कि हम जो बोल रहे थे कि हम आपको आगे बताएंगे मोदी जी बलात्कारी हत्यारे को काहे निकाल रहे हैं, तो भगवान के मर्जी से निकाल रहे हैं, भगवान का मर्जी है। आप लोग को पता नहीं है भाई साहब, आप लोग वीडियो नहीं देखे मोदी जी कहा बोले कि भगवान हमको किसी काम से भेजें, भगवान हमसे कोई काम करवाना चाहते हैं, तो ये काम ही तो होंगे जो भगवान करवाना चाह रहे हैं। कि और कोई काम तो आप मोदी जी को करते हुए देखे नहीं हो, और काम तो कोई मोदी जी ऐसा किए नहीं है, ये काम ही तो होंगे भाई साहब, नहीं तो और क्या काम कर रहा है हमरा से जो। और कोई काम तो आप मोदी जी को करते हुए देखे नहीं होगे भाई साहब, ये काम दिखाई देते हैं। तो भगवान जो मोदी जी से बोले होंगे कि नीचे जाओ, इंडिया में जाओ, और वहाँ जो भी बलात्कारी हत्यारा मर्डरर है उसको जेल से बाहर निकालो, ये बोले होंगे भाई साहब। देखे नहीं, मोदी जी खुद बताए हैं भगवान पे। शायद ईश्वर ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, परमात्मा ने मुझे भेजा है, परमात्मा ने मेरे से काम लेना तय किया है। मैं कन्विंस हूँ कि परमात्मा ने किसी पर्पज के लिए मुझे भेजा है। अपने आप मानने लगा हूँ कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। तो इस काम को ही भेजे होंगे भगवान जी, कोई महंगाई बेरोजगारी कम करने को थोड़ी भेजे होंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता करने को थोड़ी भेजे, कोई नौकरी बौकरी देने को थोड़ी भेजे युवा लोग को, कोई पेट्रोल डीजल सस्ता करने को थोड़ी भेजे हैं, कोई जीडीपी को ऊपर बढ़ाने को थोड़ी भेजे हैं, ऐसा काम करने को थोड़ी भेजे हैं। इनमें से कोई काम किया है हमरा शेर कोई? भाई इनमें से ऐसा काम करने को भेजे होते तो हमरा शेर ऐसा काम नहीं करता, बाबा जी को जेल से काहे निकालता बलात्कारी हत्यारे को? भाई उसको भेजे होंगे भगवान जी, वो बोले होंगे कि काम कर दो जाके। तो जिस काम को भगवान जी बोले तो हमरा शेरू काम कर रहा है भगवान के ऑर्डर पे, अपने मर्जी से थोड़ी कर रहा है भाई साहब, और वोटर के मर्जी से भी कर रहा है भाई साहब, वोटर के खुशी को कर रहा है। हमरा शेर जो भी काम करता है वो वोटर के खुशी को ही करता है, चाहे कहीं भी किसी मंदिर में पूजा पाठ, पूरे साल मंदिर में ही दिखाई दे, टन 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 घंटा बजाए, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, शमशान कब्रिस्तान, वो सब जो वोटर को खुश करने को, तो बस हम भगत लोग को खुश करने को ही तो कर रहा है हमरा शेर ही काम। तो बाबा जी को भी जो जेल से बाहर निकाला वो भगत लोग को खुश करने को ही कर रहा है, अपने खुशी के लिए थोड़ी करता है भाई साहब। अपने खुशी के लिए तो हमरा से कुछ करता ही नहीं है, या तो अपने दोस्त के खुशी के लिए करता है काम, या वोटर हम भगत लोग के खुशी के लिए करता है भाई साहब। बाबा जी को भी, बलात्कारी बाबा जी को भी जेल से बाहर आके देख के भाई साहब भगत खुश हो रहा होगा। बड़का बाबा है, बड़का आशीर्वाद देते हैं भाई साहब, जैसा हमरा शेर आशीर्वाद दे रहा है ना, दो हाथ से आशीर्वाद देते हैं भाई साहब हमरे शेर के पार्टी को। हमेशा जब भी चुनाव आता है, चुनाव से बाहर आके भाई साहब बीजेपी को वोट देने का अपील करते हैं। अगर हमरे शेर का वोटर, गारंटी दे रहे हैं आपको अपने शेर के तरह, अगर हमरे शेर का वोटर बलात्कारी हत्यारे आदमी को जेल में रखने से खुश होता तो हमरा शेर जेल में ही रखता, जेल में से निकालता नहीं कभी भी। तो अपने वोटर के खुशी के लिए निकाल रहा है, और अपने ही सब गोदी का लल्ला लल्ली जो भाई साहब, ये भी खुशी होता है सब, जैसे वोटर खुश होता है बलात्कारी को। नहीं तो भाई साहब खुश नहीं होता तो ये सवाल नहीं पूछते, हमरे शेर से सवाल नहीं पूछते भाई साहब। गिरेबान
गिरेबान पकड़ के पूछते। अगर इनको गलत लग रहा होता तो हमरे शेर का गिरेबान पकड़ के नहीं पूछते। ये बलात्कारी हत्यारे को हर महीने जेल में से काहे निकालते हो मोदी जी? जवाब दो। बलात्कारी हत्यारे को जेल से बाहर काहे निकालते हो? ये बलात्कारी हत्यारा आके आपके पार्टी के लिए वोट काहे मांगता है? बार बार पैरोल काहे देते हो? डिबेट पे डिबेट हो रहे होते भाई साहब, जो अगर इन लोग को बुरा लग रहे होते। ये भाई साहब, ये कोई माई का लाल या माई का लाल ही पूछ नहीं रहे भाई साहब, जैसे ही दहाड़ रहे थे। ये रूहू भी कल याकत कल दहाड़ रहे थे, देख लो। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है, एकदम ताल ठोक के कह रही हूँ। अब बोल रहे हैं ऐसे कि कोई माई का लाल किसी बलात्कारी को बाहर नहीं निकाल सकता, किसी हत्यारे को बाहर नहीं निकाल सकता। ये कैसा बेटी का सम्मान है? ये कैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है? ये क्या हो रहा है मोदी जी? क्या हो रहा है? कौन है जिम्मेदार? बताओ। बलात्कारी जेल से बाहर कैसे आ गया? भाई साहब, सब चैनल पे डिबेट हो रहे होते, प्राइम टाइम हो रहे होते, जो इन लोग को बुरा लग रहा होता। ये तो खुद बेटी है, पापा के परी, एक से बढ़ के एक। पर किसी को भी सवाल पूछते हुए देखे हो आप? देखे हो किसी को भी? कल से अब तक किसी भी चैनल पे डिबेट देखे हो इस टॉपिक पे? ये बलात्कारी हत्यारा जेल से बाहर कैसे आ गए? देखे हो? तो भाजपा कोई वजह ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सब लोग जो हमरे शेर से डरता है, मार्निंग बाग से डरता है, अपना EMI भरने से डरता है, ये दलाल है, ये भड़बा है, ये बिक गया है सब। ऐसा थोड़ी है। हाँ, वो हमरा शेर बहादुर तो है वो, लेकिन इन लोग को डराने को थोड़ी है भाई। बहादुरी जो अलग तरह के भी तो होते हैं भाई। बुरे काम में भी तो बहादुरी होते हैं, जैसा अच्छा काम करने में बहादुरी होते हैं भाई। किसी औरत का इज्जत बचाने में, कोई देश सेवा का काम करने में, कोई बहुत बड़ा काम करने में बहादुरी होते हैं। तो बस अब बुरे काम में भी तो बहादुरी होते हैं। जैसे कोई बुरा आदमी, कोई गुंडा जो बीच सड़क पे दिन दहाड़े किसी का मर्डर कर रहा हो, चक्कू मार रहा हो, तो इसमें भी तो बहादुरी होते हैं। बुरा काम करने में भी बहुत बहादुरी लगते हैं भाई साहब, बहुत बहादुर होते हैं। बुरा काम करने वाला भी बहुत बहादुर होता है। ऐसा थोड़ी है कि अच्छा काम करने वाला ही बहादुर होता है, ऐसा थोड़ी होता है। हम आपको भाई साहब मोदी जी के बहादुरी का एक और वीडियो दिखा रहे हैं। ऐसा वीडियो दिखाएंगे भाई साहब, नहीं वो भाषण नहीं, वो महिला सम्मान का नहीं, वीडियो भाई साहब बहादुरी का वीडियो दिखाएंगे। बहादुरी का ऐसा वीडियो आप देखे ही नहीं होगे। ये वाला वीडियो देखो भाई साहब, कहा चल गए फिर से, पता नहीं कहा खराबी आ गई। लिब्रांडू राजेश कहा वायरस घुसा दी हमरे फोन में भाई साहब। ये थैंक यू वाला वीडियो कहाँ से चल गई? हमरे शेर को थैंक यू बोल रहे हैं कई बाबा जी जो जेल से बाहर निकाल दिए बलात्कारी बाबा। कोई कहा ये वीडियो तो बंद ही नहीं हो रहे भाई साहब, क्या करें? हम अपना वीडियो बंद कर रहे हैं, ये तो बंद नहीं हो रहे।